हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपके लिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पेपर में लेकर आया हूँ और ये जो पेपर है आप लोगों की किताब पर आधारित है, पूरा आपकी किताब पर आधारित है। वेरी मोस्ट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब आ चुके हैं आपके प्रश्न। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं क्योंकि आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन बताऊँगा और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे और वो भी 100% सही। ठीक है, देखिए, चिरांगा किसके लिए ते थे? तो यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है। जो ये तो ते थे चिरांगा हर एक घर के लिए, तो उत्तर में आपको हर एक घर याद रखना है। ठीक है, और ये दुष्यंत कुमार की गजल जो है ना, उससे लिया गया प्रश्न है। इसके बाद, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप लोगों को विशेषोक्ति अलंकार बता देना है आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है, सभी प्रश्न आप लोगों को ये सेट पेपर से दिए जा रहे हैं। सेट पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों का एमपी बोर्ड है, उन्होंने जो जारी करा है 2 सेट, दोनों के आंसर में बता दूंगा। विधायी संभाषण किस विधा की रचना है? तो विधायी संभाषण जो है ना, व्यंग किया गया है। किस पर व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, रचना के अगर आधार पर आपसे पूछते हैं तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। अगर वाच्य की दृष्टि से पूछते हैं तो वाच्य की दृष्टि से 3 होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, जिसको अपन साधारण वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाच्य के आधार पर आप लोगों का कर्तृवाच्य हो जाता है, एक कर्मवाच्य हो जाता है और एक भाववाच्य हो जाता है। ठीक, तो अर्थ के आधार पर पूछे तो आप 8 बताएंगे। पर्जन्य का अर्थ आप लोगों को पहाड़ बता देना है। ठीक है, पर्जन्य का अर्थ आप लोगों को क्या बताना है? पहाड़ आप लोगों को इसमें कंप्लीट उत्तर में बता देना है। और इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनी बनाना क्या कहलाता है? पठनी बनाना का मतलब होता है पढ़ने लायक बनाना, तो वो कहलाता है संपादन। ठीक है, संपादन आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। इसके बाद में रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए में। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई है, तो आपको वर्षा ऋतु बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो संचारी भाव है ना, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, ऐसा आप लोगों को समझना है सभी स्टूडेंट को। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो आपको 33 बता देना है। ठीक है ना, बिल्कुल सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। ठीक है, भारतेंदु युग आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो सरकारी जो कामकाज की भाषा होती है उसको राजभाषा कहा जाता है। तातुस शब्द, जो तातुस है वो कौन थे? तो शिक्षक थे, आपको ऐसा याद रखना है, तातुस शिक्षक थे। ठीक है, और इसके बाद में ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन कौन से देश में बनी थी? तो ये फ्रांस में बनी थी। ठीक है, द अराइवल ऑफ द ट्रेन। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। देखो, सत्य असत्य आ चुके हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो इसमें आप लोगों को क्या बता देना है? इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, चित्त में उत्तेजना संचार माधुर्य गुण में होता है, तो इसमें असत्य आपको बताना है। ठीक है, असत्य। और अगला है, रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, इसमें आपको सही बताना है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला, बिल्कुल आलो अंधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला होता है। शब्दकोश में क्षा जो अक्षर है ये का वर्ग के बाद में आता है, तो क्या ये सही है? तो आप लोगों को बता देना है ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब यहाँ पर सत्य आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सही जोड़ी मिलाइए वाला आ चुका है। सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ये आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इतना मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, जोड़ी आप लोगों की सारा मैं कंप्लीट आप लोगों को बता रहा हूँ। त्रिलोचन, जो त्रिलोचन है ना, इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती वाला आपको इसके आगे कंप्लीट लिखना रहेगा। ठीक है, कवि त्रिलोचन ने लिखा है ये। इसके बाद अक्क महादेवी,
अक्क का अर्थ तो बहन होता है, एक याद रखना आप सभी। अक्क महादेवी जो है ना, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, हे भूख मत मचल। ठीक। कृष्णचंद्र जी ने जामुन का पेड़ वाला पाठ लिखा है। और महाकाव्य, तो महाकाव्य जो होता है ये सर्ग में बंधी हुई रचना होती है। निपात शब्द जो होता है, तुम भी आ गए, इसमें भी शब्द जो जुड़ा हुआ है ये निपात है। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। प्रबोध कुमार, तो इसमें आपको आलो आधारी बता देना है। और अनुस्मारक में आप लोगों को रिमाइंडर बता देना है। ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो वो 5 तत्व मैं लिख देता हूं यहाँ पर। धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। ठीक है, इन 5 तत्वों से हुआ है। धरती है, आकाश है, जल है, वायु है और अग्नि है। इनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? तो आपको बताना है हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। देखो, विश्वनाथ जी के अनुसार पूछे ना तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम बताएंगे। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा हो जाएगी। न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया था? तो धर्म व अर्थ के बीच में। ठीक है, अर्थ मतलब धन, धर्म व धन के बीच में, ऐसा भी लिख सकते हो। अपू की माँ का नाम क्या था? तो उत्तर में आपको बताना है अपू की माँ का नाम सर्वजया था। राग मालकोस किसे कहते हैं? ये पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं या फिर याद रख लेना, इसका ऐसा ये नहीं है। ठीक है, याद करेंगे आप इस क्वेश्चन को। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। यदि वह आएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, ऐसा। इसके बाद खोज परक पत्रकारिता क्या है? जिसमें विभिन्न प्रकार की खोजें शामिल होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की रिसर्च शामिल होती है। ठीक है, बौद्धिक तर्क की इसमें प्रधानता होती है, वो खोज परक पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद ये आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। सभी स्टूडेंट को अगर ये PDF चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेंस एजुकेशन अगर ये आप लोग गूगल पर लिखेंगे या गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो आप लोगों को हमारी ऐप मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर सारा आपका जो कोर्स है उस कोर्स सेक्शन में जाकर परचेस कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।